अगर चाहो तो ई को कम कर सकते हो ताकि आवाज समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। हजरत बिल्कुल खेल बना लिया यार। जरा सोचो तो, गौर करो, क्या दिन था यार। ये उलमा बताते बताते इतनी शानदार तकरीर, ये सारे उलमा जुमे को तकरीर करते हैं। अल्लाह इतनी अच्छी तकरीरें होती हैं, इतना समझाते, मगर तुम क्यों गए वहां पे? चलो जल्दी हटो जल्दी हटो, तुम क्यों गए वहां पे यार? एंजॉय करने गए तुम? तुम्हें अपनी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें अपने कामों से हटाया जा रहा है। उनका मतलब ही ये था कि ऐसा ना हो इनके दिलों में सही अहले बैत की मोहब्बत घर घर जाए, रास्ते से भटका दिया। ये उलमा जहां से दीन का काम होता है वो काम करते हैं, जैसे मदरसा, मस्जिद, खानका, ये सारी चीज। इन्होंने मेला क्यों नहीं लगाया? इन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया? अल्लाह गौर करो प्यारे, हमें अपनी तारीख से हटाया गया है। और तुम रहे, तुम्हारी लड़कियां भी मेले को जा रही हैं, लड़कियां भी मेले को। मुझे यार यहाँ घोसीपुरा का पता नहीं है, मैं तो ये चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बाहर तक तकरीरें जाती हैं। बाज गांव में हजरत इतना बड़ा मेला लगता है, बाज गांव में, और लड़कियां नए नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, वो छोटे छोटे बच्चे वो पो 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 बजाते हुए आ रहे हैं, बांसुरी। यार हद हो गई है, इन्हें बिठा के तुम्हें बताना चाहिए था आज दिन क्या है, आज कौन सा दिन था। तुमने हुसैन पाक के वाकयात बताए, हुसैन पाक के बच्चों की जो कुर्बानियां हैं वो तुमने बताई। तुम्हारे घर अगर किसी का एक जनाजा रखा हो, बाप का या भाई का, बहन का, उस दिन तुम्हें मेकअप सूझेगा? उस दिन तुम मेले करोगे? उस दिन तुम ये सारी चीजें करोगे? अरे यार, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग उलमा तक हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो एकदम डायरेक्ट थे यार, वो तो एकदम डायरेक्ट, मगर तुमने खिलवाड़ बना दिया है। प्यारे, मोबाइल देने से ज्यादा अपनी बच्चियों को घर में बिठा के बताया करो। हुसैन पाक की अम्मी जान और हुसैन पाक की बहन, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब। बेटा एक तरफ को हो जाओ ना, एक तरफ को हो जाओ। सैयदा, यही बैठ जाओ ना, जब तक यहां बैठ जाओ, एक एक के होते जाएंगे, देते जाएंगे। हाँ, सैयदा ज़ैनब, अगर इजाजत हो तो हुसैन पाक की बहन, उनकी जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारी झोली में डाल दो ताकि जिंदगी रोशन हो जाए। अपनी बहनों की झोली में डाल दो जो जिंदगी रोशन हो जाए। ये किसकी अदा अपना रही है? वो नाचने वाली औरतें। जैसे पहले तुम्हारे यहाँ वो कंपनी उम्पनी वो सब नाच तो पहनती थी ना कपड़े छोटे छोटे, और वो बड़े बड़े लहंगे, और वो सब होते थे नहीं नाचने वाले मेकअप। बताइए वैसे ही है कि नहीं आज हमारे तुम्हारे घरों में? बोलो है कि नहीं ऐसा? तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर बताते क्यों नहीं हो हम अपनी बेटी को? सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन, एक दिन तबीयत नासाज हो गई, उनके शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जैसे ही तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तरफ तवज्जो दो, तबीयत ठीक नहीं हुई, शौहर ने कहा चलो तुम चलो मेरे साथ हकीम के पास चलो, तबीब के पास चलो, वो तुम्हें देख करके, हालात देख के तुम्हें जो भी दवा तशखीस करेंगे वो तुम्हें दे दी जाएगी, चलो। तो सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? ये हुसैन पाक की बहन है, ये कहती है नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, हाथ भी नहीं दिखाऊंगी। का पर्दे से चलो, मैं शौहर हूं, साथ में जा रहा हूं, पर्दे के चलो, पर्दे के साथ चलो। इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अल्लाह, हुसैन पाक की बहन का जुमला सुनो यार, खुदा की कसम जुमला सुनो। उन्होंने कहा था मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की शहजादी हूं, मजबूरी है कि मैं नबी की नवासी हूं।
आज तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं, बगैर दुपट्टे के नहीं जा सकती, कि मैं फला की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है। अरे कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो वो, जिसके बाल न्योले जैसी कटिंग के हो वो, जिसके कपड़े गैरों जैसे हो वो, जो शादियों में ब्याह में डीजों पे नाचता हो, घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो वो, जो शराबे पीता हो, सिगरेट पीता हो वो, जिस बहन को पता है मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की को एसएमएस लिख रहा है वो, जिस बहन को पता है कि मेरा भाई किससे बातें कर रहा है वो, जो भाई बहन आपस में एक दूसरे की, वो ये कह रहा है कि तेरी पोल खोल दूंगा, वो कह रहा है तेरी पोल खोल दूंगी, वो भाई पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। नौजवानों जरा होश की पियो, आज तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें नचकैया नहीं बनना है, तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हें कोई छक्का वगैरह नहीं बनना है। अरे तुम हुसैन पाक के चाहने वाले हो, तुम्हें कोई नाचने वाला नहीं बनना है। तुम्हें तो ये दिखा देना है चेहरे पे हमारे दाढ़ी होगी, सर पे हमारे टोपी होगी, और मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे। अगर वक्त पड़ा तो इस्लामी झंडा हमारे हाथों में होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अगर दरिया भी सामने आ जाए तो हर एक का नारा ये होगा, 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, ये नारा होगा। मगर कहां अल्लाह। और बताऊं, देखो माँ बाप, अगर किसी लड़की का रिश्ता हो जाता और किसी लड़के का भी रिश्ता हो जाता है, बस उस लड़की को और लड़के को मोबाइल पे बात करने की अब परमिशन मिल गई। 8 महीने के बाद शादी होती है, या 1 साल या 6 महीने, जितना भी वक्त है, तो वो लड़की लड़के आपस में दोनों मोबाइल पे बातें करते हैं। कभी तो वो उसकी भाभी के जरिए मोबाइल पहुंचाता, कभी वो बहन जिसकी शादी हो गई है उसके जरिए मोबाइल पहुंचाता है। अब वो लड़का बात कर रहा, अगर वो लड़की बात नहीं करना चाह रही है तो मां कह रही कर ले बात, कर ले बात, कर ले। अब्बा को भी पता है, भाई को भी पता है, बहन को भी पता है। जानते हो ऐसे लड़के लड़की में बात करना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना ऐसा है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना। और ये माँ बेहयाई पे उतरी पड़ी है, बाप बेशर्मी पे उतरा पड़ा, भाई उसे कुछ पता ही नहीं है। हद तो ये हजरत, कई केस ऐसे आए हैं, आज दिल रोता है बताए देता हूं, कई केस ऐसे आए हैं। अब वो लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, वो बेचारी सीधी भोली भाली, उसे पता नहीं है, कमरे में बंद हो गया, क्या कर रही है लड़की, सबको पता है वो उससे बात कर रही है। तो वो अब लड़का कितना बदतमीज है, कहता है जरा सर से दुपट्टा उतारो, वीडियो कॉलिंग चल रही है, सर से दुपट्टा उतर जाता है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इतना ही बोलूंगा समझ लेना, उसके जिस्म से कपड़े तक हटा दिए जाते हैं क्योंकि कमरा अंदर से बंद हो जाता है। लेकिन वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही है, वहां से वो देख रहा है, इधर से ये देख रही है। अरे अनिरे हराम पे उतरे हुए हैं, यहां तक के वीडियो बन जाती है। 10 लड़कियां जहर खाने पर आमादा हो गई है, बेचारी फंस जाती है, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने वीडियो बना ली है। अल्लाह अल्लाह, अब 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर उस लड़की लड़के का रिश्ता खत्म हो गया, किसी बात पे बात खत्म हो गई, अब वो लड़की रोती फिर रही है, अरे मेरी वीडियो उसके पास चली गई है, क्या होगा? अब वो लड़का उसको मिसयूज कर रहा है, वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लड़का उसे धमकियां दे रहा है, वो कह रहा देख वरना
ये वीडियो मैं तेरी वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो फुला जगह पहुंचा दूंगा, वरना मेरा कहना मान ले। बेचारी अम्मा से छुप के कभी बहन को लेके जा रही है मिलने के लिए, कभी वो भाभी जो डकैत बनी पड़ी है, वो भाभी जो घर में आग लगा रही है, कभी चच्ची भी ये काम करती है, कभी खाला भी ये काम करती है, कभी बड़ी बहन भी ये काम करती है। अरे कान खोल के सुन लो, अब वो दबाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। अरे क्या करूं, बार बार मोबाइल कर दिखाता है कि मैं वायरल कर दूंगा, क्योंकि उसका जिस्म आ चुका है, उसमें वीडियो बन चुकी है उसमें। अगर मोहल्ले में दूसरे लड़के से रिश्ता हो जाता है तो उस तक वो पहुंचा देता है। देख इसके साथ मेरी ऐसे बात है, मेरी ऐसे बात है। अरे माँ बाप होश में आओ, कान खोलो, ये बात बहुत जल्दी आम होने वाली है। अभी तुम्हारे गांव में नहीं है, शहरों में ये बात चल रही है, बड़े बड़े शहरों में पहुंच गई है। मैं इसलिए पहले बता देता हूं, अपनी बेटियों को मोबाइल तक आने मत दो। अरे ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। 10 लड़कियां ऐसी हैं जो जहर खाने पर मजबूर हैं। कुछ ने तो खा लिया, अब माँ भी छुपा रही है, बाप भी छुपा रहा, वरना वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि अगर वो छुपाते छुपाते बच्चे भी हो गए, तब भी उसका दिल लरज रहा है, कांप रहा है। उसे खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं। अगर हराम से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, तो बड़ा सबब यह है, इनके हाथों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इनके हाथों में दीनी किताब